नमस्कार सभी को, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल में। तो आज हम उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी का जो 2024 का एग्रीकल्चर का पोर्शन है उसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं, और उसमें भी हम स्पेसिफिकली जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उनको हम क्या करेंगे, आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए सीधे से चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमारे जो उदय प्रताप कॉलेज है वहां पे किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर पोर्शन में पूछे जाते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे पूछा गया है डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ क्लास इंसेक्टर, यानी जो क्लास इंसेक्टा है उसका जो विशिष्ट विशेषता है उसको आपको बताना है, इसमें से कौन सा होगा। टू पेयर ऑफ एंटीना, थ्री पेयर ऑफ लेग, प्रेजेंस ऑफ विंग, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। यानी यहाँ पे तीन इसमें ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए, अगर हम किसकी बात करते हैं, क्लास इंसेक्टा की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो क्लास इंसेक्टा होता है उसके उसका जो डिस्टिंक्टिव फीचर ये होता है कि उसके जितने भी क्या होते हैं, उसके अंदर जितने भी क्या होते हैं इंसेक्ट्स आते हैं, वो क्या होते हैं, उनके पास क्या होता है, थ्री पेयर ऑफ लेग्स होता है। तो डिस्टिंक्टिव फीचर जो है क्लास इंसेक्टा का वो क्या है आपका, थ्री पेयर ऑफ लेग्स जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, क्लास इंसेक्टा का क्या हो जाएगा, डिस्टिंक्टिव फीचर हो जाएगा। वहीं देखिए, अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है बहुत लोगों को जो इसको अच्छे से जानते होंगे कि बॉडी इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, ठीक है। तो जो बॉडी है वो हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में डिवाइड होता है, ठीक है। हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में डिवाइड होता है, ठीक है। तो क्लास इंसेक्टा के सारे जितने भी क्या होंगे आपके, जितने भी मेंबर्स होंगे उनके, उनका जो क्या होगा, बॉडी होगा, वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होगा। हेड में भी डिवाइड होगा, थोरेक्स और एब्डोमेन तीन पार्ट्स में डिवाइड होगा। पर ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इंसेक्टा के अलावा पूरे ऑर्थोपोडा में जितने भी क्या होते हैं आपके, आर्थ्रोपोडा जो होता है आपका, ठीक है, फाइलम आर्थ्रोपोडा, उसके जितने भी मेंबर्स होते हैं उनका ये क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि उसके अंदर क्या होते हैं, उनकी जो बॉडी होती है वो क्या होती है, थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। तो ये इंसेक्टा के अलावा भी बहुत सारे क्या होगा, उसमें मेंबर्स में बहुत सारे क्लास में पाया जाएगा। तो डिस्टिंक्टिव फीचर जो है ये किसका है आपका, क्लास इंसेक्टा का है कि थ्री पेयर ऑफ लेग्स इनके अंदर पाए जाते हैं। वहीं देखिए, इसमें पूछ रहा है बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट, ठीक है, बोल रहा है बुवेरिया, ठीक है, बुवेरिया बसी बसीना बसियाना, ठीक है, बसियाना, बुवेरिया बसियाना जो है ये एक बायो कंट्रोल एजेंट है, ठीक है। बुवेरिया बसियाना जो है एक क्या है, बायो कंट्रोल एजेंट है। तो इसमें पूछ रहा है ये जो बायो कंट्रोल एजेंट है ये फंगस है कि बैक्टीरिया है कि वायरस है या फिर बर्ड्स, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। तो देखिए, जो बोवेरिया बेसियाना है ये क्या है, बेसिकली आपका एक फंगल है, ठीक है। ये क्या है, फंगस है। ये क्या है, फंगस, फंगल बायो कंट्रोल एजेंट है। और बेसिकली ये क्या करता है, इंसेक्ट्स को किल करता है। किसको किल करता है, इंसेक्ट्स को, इंसेक्ट्स को ये क्या करता है, किल करता है। इंसेक्ट्स को ये क्या कर देता है, किल कर देता है, या फिर इन्फेक्ट आप बोल सकते हैं, इन्फेक्ट करता है ये, ठीक है। इंसेक्ट्स को ये क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा आपका क्या, बुवेरिया बेसियाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जिसमें पूछ रहा है कि फुल फॉर्म ऑफ आईपीएम, आईपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईपीएम का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, जितने भी आपके क्या होते हैं पेस्ट कंट्रोल के मेथड होते हैं उनको हम क्या करते हैं, एक साथ इंटीग्रेट करके क्या करते हैं, यूज करते हैं, एक जगह पे क्या करते हैं, एकत्रित करके एक ही फील्ड में हम क्या करते हैं, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, उस मेथड से हम क्या करते हैं, जब पेस्ट का मैनेजमेंट करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं। चलिए, वहीं बोल रहा है कि डुअल पर्पस ब्रीड ऑफ कैटल, ठीक है, यानी देखिए, जो क्या होती है, कैटल होती है, जैसे मिल्क पर्पज होती है, ठीक है, ड्राउट पर्पस ब्रीड होते हैं, और डुअल पर्पस ब्रीड होते हैं, ठीक है। तो जो मिल्क पर्पस ब्रीड होते हैं वो क्या होते हैं, जो मिल्क पर्पस ब्रीड होते हैं वो सिर्फ मिल्क देने के लिए यूज होते हैं। वहीं जो ड्रॉट पर्पस होते हैं वो क्या करते हैं, वर्क, ये जो मिल्क पर्पस होंगे मिल्क के लिए, ये क्या करते हैं, वर्क के लिए यूज होते हैं।
ये क्या होते हैं, जो डुअल पर्पस होते हैं, ये मिल्क भी देते हैं और ये क्या करते हैं, वर्क भी करते हैं। तो ऐसी ब्रीड को हम क्या बोलते हैं, डुअल पर्पस ब्रीड बोलते हैं। और जो इसमें से क्या है, देवनी है, ये क्या है आपका डुअल पर्पस ब्रीड है। तो देवनी क्या हो जाएगा आपका डुअल पर्पस। साहिवाल हो गया, गीर हो गया, ये सब क्या है आपके मिल्च ब्रीड हैं। ये क्या करते हैं, मिल्क देने के लिए यूज किए जाते हैं, मिल्क प्रोडक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एनडीआरआई, ठीक है। एनडीआरआई लोकेटेड एट, जो एनडीआरआई है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो एनडीआरआई आपका कहाँ पे लोकेटेड है, करनाल में लोकेटेड है, ठीक है। चलिए इज्जत नगर में क्या लोकेटेड है, आईवीआरआई लोकेटेड है, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। कानपुर में क्या है, आईआईपीआर लोकेटेड है, ठीक है। कानपुर में क्या है, आईआईपीआर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च। और लखनऊ में क्या है, आईआईएसआर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। ये कहाँ पे है आपका, लखनऊ के अंदर। बोल रहा है व्हाट फ्लोज इन मिल्क मेन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि जो मिल्क वेन है इसके अंदर क्या फ्लो करता है, ब्लड फ्लो करता है, वाटर फ्लो करता है, मिल्क फ्लो करता है, लिम्फ फ्लो करता है। अब कोई अगर इसके बारे में नहीं जानता होगा तो वो क्या करेगा, मिल्क वेन में मिल्क फ्लो करता है, तो मिल्क वेन में मिल्क फ्लो नहीं करता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मिल्क जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो मिल्क वेन होता है इसके अंदर क्या होता है, ब्लड का ही फ्लो होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, अडर से, अडर पे, अडर यानी जो उसका थन होता है गाय का, वहां से क्या करता है, जो ब्लड है उसको क्या करता है, निकालने का काम करता है कौन, आपका मिल्क वेन जो होता है वो क्या करता है। क्योंकि जो आर्टरी होती है, आर्टरी और वेन, इनके अंदर क्या होता है, ब्लड ही तो फ्लो करता है। आर्टरी और वेन के अंदर मिल्क कैसे फ्लो करता है, कर सकता है। तो इसके अंदर क्या होगा आपका, आर्टरी और वेन के अंदर ब्लड फ्लो करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ब्लड। चलिए अगला बोल रहा है हु इज द मिल्क मैन ऑफ इंडिया, यानी जो इंडिया है वहां पे, इंडिया के अंदर मिल्क मैन हम किसे बोलते हैं। तो इंडिया के अंदर किसको हम बोलते हैं, जो आपके वर्गीस कुरियन है, इनको क्या बोला जाता है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। ये क्या है, व्हाइट रेवोल्यूशन के लिए क्या है, जिम्मेदार है। इंडिया के अंदर इन्होंने क्या लाया था, व्हाइट रेवोल्यूशन से रिलेटेड है ये, ठीक है। श्वेत क्रांति जो आई थी इंडिया के अंदर। वहीं अगर हम बात करें एम एस स्वामीनाथन की, तो एम एस स्वामीनाथन आपके क्या हो जाएंगे, ये आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, वर्गीस कुरियन। एम एस स्वामीनाथन जो है ये क्या है, एम एस स्वामीनाथन है, ये है फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। चलिए उसके बाद देखिए एक और नाम है यहाँ पे, हीरालाल चौधरी। हीरालाल चौधरी क्या है, फादर ऑफ इंड्यूस्ड ब्रीडिंग, इंड्यूस्ड ब्रीडिंग। और ये किससे रिलेटेड है, ये फिशरी से रिलेटेड है, ठीक है। ये बंगाल के साइंटिस्ट हैं, ठीक है। ये क्या है, आपके फिशरी से रिलेटेड है। वहीं सैम पित्रोदा, सैम पित्रोदा किस चीज से रिलेटेड है, तो इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियाज कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन। तो ये क्या है, फादर ऑफ इंडियाज कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन है, जो आपके सैम पित्रोदा हैं। वहीं देखिए आपका पूछ रहा है अगला कि नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर ऑफ काऊ, काऊ का जो नॉर्मल एवरेज बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है। तो काऊ का जो नॉर्मल एवरेज बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 101.5 डिग्री होता है। मिल्क फीवर इन कैटल इज कॉज्ड बाई, जो मिल्क फीवर है कैटल के अंदर वो किस चीज की वजह से होता है, लैक ऑफ कैल्शियम, एक्सेस ऑफ कैल्शियम, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो देखिए जो मिल्क फीवर होता है वो किसकी वजह से होता है, आपके लैक ऑफ कैल्शियम की वजह से क्या होता है, केटल्स के अंदर होता है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया इसको बोला जाता है। चलिए वही बोल रहा है कि रानीखेत डिजीज इन फाउंड इन, ठीक है। तो रानीखेत डिजीज है, ये किसके अंदर पाया जाता है, कैटल के अंदर, गोट के अंदर, सीप के अंदर, या पोल्ट्री के अंदर। तो रानीखेत जो डिजीज है ये कहाँ पाया जाता है, आपके पोल्ट्रीज में पाया जाता है, ठीक है। जो मुर्गे मुर्गियां होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। ये क्या है, एक वायरल डिजीज है, वायरल डिजीज है इसे, ये क्या है, वायरल डिजीज है। और इसको और क्या बोला जाता है, इसको न्यू कैस्टल डिजीज भी बोला जाता है।
ठीक है, ये क्या हो गया आपका, न्यू कैस्टल डिजीज भी हो गया। वहीं देखिए बोल रहा है डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सॉइल, यानी सॉइल के अंदर क्या हो रहा है, जो अगर वाटर का क्या हो रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है नीचे की तरफ, ये जैसे मान लीजिए अगर सॉइल का सरफेस है, तो वाटर क्या कर रहा है, इस सॉइल के सरफेस से क्या कर रहा है, अगर नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो इस कंडीशन को आप क्या बोलेंगे, ठीक है। तो अगर क्या होगा, वाटर जो होगा नीचे की तरफ अगर सॉइल सरफेस से क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। और जब क्या होता है, जब वाटर क्या होता है, डीप डाउन द सॉइल, जो सॉइल का जो होराइजन है उससे क्या होगा, अगर नीचे जाने लगेगा, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, परकोलेशन बोलते हैं, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद बोल रहा है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट इन फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट, अगर क्या हो रहा है, प्लांट से क्या होगा, वाटर का लॉस होगा, किसके फॉर्म में, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, ठीक है। तो देखिए लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर अगर होता है, ठीक है, अगर वेपर के फॉर्म में अगर यहाँ पे बोला होता तो आपका ट्रांसपीरेशन सही होता, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होता है। तो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में क्या होता है, गटेशन होता है, ठीक है। तो गटेशन किससे होता है, वाटर, जब आप मॉर्निंग में कभी पार्क वगैरह में जाते हैं तो की जो घास की जो पत्तियां होती हैं उनकी जो आप टिप पे देखेंगे तो छोटी छोटी आपको क्या दिखेंगी, बूंदे दिखेंगी। वही बूंदे क्या है, गटेशन फिनोमिना से क्या हुई है, वहां पे इकट्ठा हुई हैं, ठीक है। तो गटेशन से क्या होता है आपका, आपका ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वाटर का लॉस होता है। चलिए वहीं बोल रहा है क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज, वीट के अंदर क्या होता है, वीट का जो प्लांट होता है उसका जो क्या होता है, रूट, जब रूट का डेवलपमेंट होता है तो सबसे पहले क्या होता है, एक क्या होता है, इसकी मेन रूट होती है, ठीक है, ये जो वीट का प्लांट है। इसके बाद इसके अंदर क्या होता है कि जो साइड बाय साइड्स क्या होती हैं, बहुत सारी लेटरल रूट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और ये लेटरल रूट जो होती हैं ये एक क्या, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज बोलते हैं। और ये क्या होता है आपका, 21 दिन पे क्या होगा आपको वीट के अंदर में देखने को क्या होगा, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज जो है वो क्या होगा, 21 दिन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। और ये क्या है, क्रिटिकल स्टेज है, क्रिटिकल स्टेज है इरिगेशन के लिए। इरिगेशन, इस स्टेज पे आपको क्या करना है, बीट को पानी देना ही देना है, ठीक है। अगर आप नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा, प्लांट क्या हो जाएगा, मर जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ म्यूरेट ऑफ पोटाश, जो क्या है आपका फर्टिलाइजर है म्यूरेट ऑफ पोटाश, जिसको हम क्या बोलते हैं, MOP भी बोलते हैं। इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या होता है, तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है KCl। KCl क्या है आपका, म्यूरेट ऑफ पोटाश का क्या है, केमिकल फॉर्मूला है। वही बोल रहा है नाइट्रोजन अपटेक बाई पैडी इन फॉर्म ऑफ, यानी जो पैडी होता है उसके अंदर जो नाइट्रोजन का अपटेक होता है वो किस किस फॉर्म में होता है, तो पैडी के अंदर जो नाइट्रोजन का अपटेक होता है वो क्या होता है, NH4+ के फॉर्म में क्या होता है, पैडी में नाइट्रोजन का अपटेक होता है। वही बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी अपीयर इन द टर्मिनल बड ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। कौन से न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी सिस्टम सिम्टम्स जो है वो टर्मिनल बर्ड्स में आपको प्लांट के देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो आपका जिंक का डिफिशियंसी है ये क्या होता है, टर्मिनल बर्ड के अंदर देखने को मिलता है। वहीं जो कैल्शियम है, ठीक है, ये क्या है, इमोबाइल एलिमेंट है, और इसका डिफिशियंसी यंगर लीव्स में आपको देखने को मिलेगा, जो नई पत्तियां होती हैं। साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ वेजिटेबल, किस कौन सा जो साइंस है वो क्या होता है, वेजिटेबल की स्टडी से डील करता है। तो ओलेरी कल्चर जो होता है इसमें हम क्या करते हैं, वेजिटेबल के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। वहीं जो एपीकल्चर है वो आपका क्या होगा, बी से रिलेटेड होता है, ठीक है, मधुमक्खी से, मधुमक्खी पालन। सेरीकल्चर जो होता है ये क्या होता है, सिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, सिल्क वॉर्म वगैरह से। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च इज लोकेटेड एट, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च है जिसको हम क्या बोलते हैं, IIHR भी बोलते हैं, ठीक है। तो IIHR कहाँ पे लोकेटेड है आपका, बेंगलुरु में लोकेटेड है। बेंगलुरु में क्या है आपका, IIHR है। वाराणसी के अंदर क्या है, IIBR जो है आपका क्या है, वाराणसी के अंदर है। और दिल्ली के अंदर में बताया लखनऊ के अंदर IISR है, ठीक है। दिल्ली के अंदर क्या है, IARI है।
कॉज ऑफ विप टेल डिजीज ऑफ कॉलीफ्लावर, जो कॉलीफ्लावर के अंदर क्या होता है, विप टेल डिजीज होता है, वो किस की वजह से होता है, ठीक है, तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका मॉलिबिडेनम, ठीक है, मॉलिबिडेनम की अगर डिफिशियंसी होगी तो आपका क्या हो जाएगा, विप टेल ऑफ जो कॉलीफ्लावर डिजीज है वो आपको देखने को मिलेगा। वहीं देखिए प्राइड ऑफ इंडिया एक वैरायटी है, पूछ रहा है कि जो प्राइड ऑफ इंडिया वैरायटी है ये किस क्रॉप की वैरायटी है, ठीक है, तो प्राइड ऑफ इंडिया जो वैरायटी है ये किसकी वैरायटी है, कैबेज की वैरायटी है, और इस ये जो वैरायटी है इसके अंदर जो एक कैबेज होता है यानी सिंगल कैबेज, एक जो पत्ता गोभी है उसका जो वेट होगा वो क्या होगा, 1.5 से 2 kg का क्या होगा, वेट होगा, यानी इतना क्या होता है आपका ज्यादा वेट का क्या होता है इसके अंदर कैबेज का प्रोडक्शन होता है। फिर बोल रहा है डैम्पिंग ऑफ डिजीज इज मेनली अकर इन, जो डैम्पिंग ऑफ डिजीज है, ठीक है, ये आखिर ये कहाँ होता है, ठीक है, इन नर्सरी, इन वीट, इन कोरिएंडर, इन लीव्स, ठीक है, तो डैम्पिंग ऑफ डिजीज जो है ये कहाँ पे देखी जाती है, आपके नर्सरी के अंदर देखी जाती है, किसके पास, सीडलिंग्स में, ठीक है, सीडलिंग्स में क्या होता है देखी जाती है, इसके लिए क्या होता है, बहुत सारे क्या होते हैं फंगस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि आपका पीथियम हो गया, फाइटोप्थोरा हो गया, तो ऐसे क्या होते हैं बहुत सारे क्या होते हैं फंगस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर बोल रहा है हरी छाल, ठीक है, हरी छाल इज वेराइटी ऑफ, हरी छाल किसकी वैरायटी है, मैंगो की, गुआवा की, बनाना की, ग्रेप्स की, तो हरी छाल जो है ये क्या है आपके बनाना की वैरायटी है, और ये स्पेसिफिकली बिहार में आपको पाई जाती है, ठीक है, बिहार के अंदर हरी छाल वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल इज कॉज्ड बाई, बोल रहा है कि जो लिटिल लीफ डिजीज होती है ब्रिंजल के अंदर वो किसके वजह से होती है, तो लिटिल लीफ जो डिजीज है ब्रिंजल के अंदर ये किसकी वजह से होती है, माइकोप्लाज्मा, और स्पेसिफिकली बोले तो फाइटोप्लाज्मा भी आपके ऑप्शन में दे सकता है, ठीक है, तो दोनों क्या होगा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है आपका आम्रपाली वैरायटी जो है वो किससे डेवलप की गई है, किसके क्रॉसिंग से डेवलप की गई है, ठीक है, तो आम्रपाली जो वैरायटी है आपकी, ठीक है, मैंगो की, वो किससे डेवलप की गई है, दशहरी क्रॉस नीलम, यानी अगर आपको याद रखना है तो आप याद रखिए DNA, यानी दशहरी क्रॉस नीलम क्या हो जाएगा आपका आम्रपाली, ठीक है, तो आम्रपाली वैरायटी किससे डेवलप की गई है, आपके दशहरी और नीलम के क्रॉस से डेवलप की गई है, ठीक है, वहीं नीलम और क्रॉस दशहरी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका मल्लिका, क्या हो जाएगा, मल्लिका, ठीक है, यानी इसको आप याद कर सकते हैं एनडीएम से याद कर सकते हैं, दशहरी क्रॉस नीलम आपका क्या हो जाएगा, मल्लिका हो जाएगा, ठीक है, वहीं क्या है नीलम क्रॉस अल्फोंसो, ठीक है, नीलम क्रॉस अल्फोंसो जो होता है ये क्या होता है आपका रत्ना वैरायटी होती है आम की, ठीक है, वो क्या होती है। अब इसके बाद क्या बोल रहा है रेड कलर इन टोमेटो इज ड्यू टू, यानी जो टोमेटो का आपको क्या होता है लाल कलर देखने को मिलता है वो किसकी वजह से देखने को मिलता है, तो टोमेटो का लाल कलर जो होता है वो लाइकोपीन की वजह से देखने को आपको मिलता है। खैरा डिजीज इन पैडी इज ड्यू टू, यानी पैडी के अंदर क्या होता है जो खैरा रोग होता है वो किसकी वजह से होता है, तो जिंक की डिफिशियंसी से क्या होता है पैडी के अंदर क्या होता है आपको खैरा जो रोग होता है वो देखने को आपको मिलेगा। चलिए बोल रहा है हाउ मेनी एरियाज इन 1 हेक्टेयर, अगर हम 1 हेक्टेयर की बात करते हैं टोटल 1 हेक्टेयर की, तो इस 1 हेक्टेयर में कितना एरिया होता है आपको बताना है दूसरे यूनिट्स में, ठीक है, तो 1 हेक्टेयर के अंदर अगर हम बात करें तो 10,000 मीटर स्क्वायर का क्या होता है एरिया यहाँ पे होता है, तो आपका सी ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर बोल रहा है विच क्रॉप फैमिली, विच क्रॉप बिलोंग टू, व्हीट क्रॉप बिलोंग टू विच फैमिली, ठीक है, यानी जो आपका गेहूं का पेड़ है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो देखिए जो व्हीट क्रॉप होता है इसको क्या ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, पोएसी से बिलोंग करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं ग्रामिनी भी बोलते हैं, ठीक है, वहीं देखिए अगर सोलोनेसी की बात करें तो सोलोनेसी में आपका आ जाएगा पोटैटो, ठीक है, टोमेटो, ब्रिंजल, ये सब क्या है आपके सोलोनेसी फैमिली से, वहीं कुकुरबिटेसी से क्या आ जाएगा आपका बॉटल गॉर्ड, स्पॉन्ज गार्ड, ठीक है, बॉटल गार्ड मतलब लौकी, स्पॉन्ज गार्ड मतलब नेनुआ, और उसके साथ साथ जितने भी आपके कुकुरबिटेसियस कुकुम्बर आ जाएगा, ककड़ी, खीरा, आपका वाटरमिलन, जितने भी आपके हैं वो सब इससे आ जाएंगे। फेबेसी फैमिली में क्या होता है लेज्यूम्स, जितने भी क्या हैं आपके लेज्यूम्स यानी दलहन फसलें जितनी भी हैं, ठीक है, आपके क्या दाल, जितने भी आपके दाल हैं वो सब किस में आएंगे आपके फेबेसी फैमिली के अंदर आएंगे। चलिए
अगला है विच आईसीआर इंस्टीट्यूट इज प्रेजेंट इन वाराणसी। ठीक है, वाराणसी के अंदर कौन सा आईसीआर इंस्टीट्यूट प्रेजेंट है? तो अभी हमने देखा वाराणसी के अंदर क्या है, IIVR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। ठीक है, वहीं देखिए जो IIVRI है, ये क्या है, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, आपके इज्जत नगर बरेली में प्रेजेंट है। IIPR जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, ये कहाँ पे आपके लोकेटेड है, ये आपके कानपुर में लोकेटेड है। वहीं IIHR जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, ये आपके बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है। फिर क्या बोल रहा है, विच इज द फ्रूट रैपिंग हार्मोन, यानी कौन सा जो हार्मोन होता है वो क्या करता है, फल को पकाने के लिए यूज किया जाता है। तो जो इथिलीन हार्मोन होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, आपके फल को पकाने के लिए यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CH2 का होल ट्वाइस, CH2 का होल ट्वाइस। ठीक है, ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। वहीं देखिए जिबरलिन, जिसको हम लोग क्या करते हैं जनरली, जो GA3, ठीक है, थर्ड जो जिबरलिन होता है, इसकी नंबरिंग होती है। ये क्या होता है, ग्रेप्स के अंदर यूज किया जाता है, ग्रेप्स के अंदर यूज किया जाता है इलोंगेशन के लिए, इलोंगेशन। ठीक है, जो लंबा लंबा ग्रेप्स आपको मार्केट में देखने को मिलता है, वो किसकी वजह से देखने को मिलता है, आपके GA3 की वजह से देखने को मिलता है। चलिए, ये था आपका क्या पूरा वीडियो, जिसमें हमने देखा जो आपका एग्रीकल्चर का 2024 का पेपर है, उसमें जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे। आपको उदय प्रताप कॉलेज से रिलेटेड अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए, तो आप हमारे रिलेटेड वीडियोस को भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, चाहे वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो, चाहे वो सिलेबस हो, चाहे वो वहाँ का एग्रीकल्चर फैकल्टी कैसा है उसके बारे में। तो वो सारी आपको वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और पेपर्स के साथ उदय प्रताप कॉलेज के। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।